दोस्तों यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और 4 अगस्त 2024 को एग्जाम होने वाली है। इस बार आपको बम्पर वैकेंसीज भी दिखाई देंगी। आपको इस नोटिफिकेशन में 506 वैकेंसी दिखाई देंगी। अगर पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। सिर्फ बीएसएफ में आपको 186 वैकेंसीज दिखाई देंगी, सीआरपीएफ में 120 वैकेंसीज, सीआईएसएफ में भी 100 वैकेंसीज, आईटीबीपी में 58 वैकेंसीज, एसएसबी में 42 वैकेंसीज। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ बीएसएफ में आपको 100 वैकेंसीज मोर दिखाई देंगी, सीआरपीएफ में 65 वैकेंसीज मोर, सीआईएसएफ में भी 10 वैकेंसीज मोर, आईटीबीपी में ऑलमोस्ट सेम वैकेंसीज है और एसएसबी में 8+ वैकेंसी आपको दिखाई देंगी। तो सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में इतनी वैकेंसी जनरली हमें दिखाई नहीं देती। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करो। और जनरली क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तब हमें फॉर्म फिल करने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। हम नोटिफिकेशन कभी पूरी तरीके से पढ़ते नहीं और फिर फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है और इस कारण आपके प्रिपरेशन का बहुत ही वैल्यूएबल टाइम उस सोचने के ऊपर या फिर रेक्टिफाई करने के ऊपर चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि इस वीडियो को पेशेंटली एंड तक देखो। सिर्फ 10 मिनट में ही हम नोटिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, मतलब मैं आपको एक एज लिमिट बताऊंगा। अगर आपकी डेट उस लिमिट में आ रही होगी तो आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। यूपीएससी सीएपीएफ का लास्ट ईयर का फाइनल कट ऑफ भी आ चुका है, तो हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखेंगे। रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट का फाइनल कट ऑफ क्या था वो भी हम देखेंगे। लास्ट सिलेक्टेड एस्पिरेंट के मार्क्स भी हम देखेंगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होने वाला, हमें एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि हमारा स्कोर कितना होने चाहिए टू बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे और लास्ट एस्पिरेंट के मार्क्स भी देखेंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। ओटीआर प्रोफाइल रिगार्डिंग भी बहुत डाउट्स होते हैं, वो भी सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम हाइट का क्राइटेरिया देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो और बाद में आपको पता चल रहा है कि इसकी हाइट की रिक्वायरमेंट थी। तो वो भी हम देखेंगे हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। मेडिकल भी कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, वो भी हम देखेंगे, ताकि स्टेज 1 पर ही हमें पता चले कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो यूपीएससी ने जो फोटो अपलोड का रूल होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए है, तो वो क्या नए रूल्स है वो भी हम देखेंगे। और सबसे एंड में हम देखेंगे रोड मैप ऑफ द नेक्स्ट 1.5 ईयर, मतलब आज के डेट में आप फॉर्म भर रहे हो लेकिन एग्जाम कब होने वाली है, उसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट किस तरीके से आएगा, इंटरव्यू के कॉल किस तरह के शेड्यूल होंगे, ये सारी 1.5 ईयर का रोड मैप हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल वीडियो। अभी हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। डेट ऑफ नोटिफिकेशन इज 24 अप्रैल। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। लास्ट डेट टू फिल फॉर्म इज 14 मई। एग्जाम डेट इज 4 अगस्त 2024। मतलब अगर आज से कैलकुलेट करोगे तो यू हैव 102 डेज फॉर प्रिपरेशन, विच इज एम्पल टाइम। एडमिट कार्ड कब आने वाला है, 13 या फिर 14 जुलाई को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, विच इज जनरली 3 to 4 वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन। अभी हम यूपीएससी सीएपीएफ का वैकेंसी कंपेरिजन करेंगे। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर बहुत ही कम वैकेंसीज थी, दैट इज 322, लेकिन इस साल आपको ज्यादा वैकेंसी दिखाई देंगी, दैट इज 506। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। तो गाइज इट इज नाउ हाई टाइम टू बी सीरियस फॉर द एग्जाम, बिकॉज वंस द अपॉर्चुनिटी इज गॉन यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और अगले साल भी कितनी वैकेंसीज आएगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अभी हम ये देखेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। हमें ये तो पता है कि आपका एज 20 से लेकर 25 हो, इसके बीच में होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको एक स्पेसिफिक रेंज दूंगा। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी डेट उस रेंज में है या नहीं। अगर होगी तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे। यू मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 1999 एंड 1 अगस्त 2004। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि आपकी जो बर्थ डेट है वो इस रेंज के बीच में होने चाहिए, मतलब बिटवीन 2 अगस्त 1999 एंड 1 अगस्त 2004। अगर आप 2 अगस्त 1999 को भी बॉर्न होते हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। और अगर आपकी बर्थ डेट 1 अगस्त 2004 भी होगी देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर आपकी डेट रेंज के बाहर होगी देन यू आर नॉट एलिजिबल। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बर्थ डेट है 1 अगस्त 1999 देन यू आर नॉट एलिजिबल। इफ यू आर बॉर्न ऑन 2 अगस्त 2004 देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। वीडियो पॉज करके आपकी बर्थ डेट कंपेयर करो, आपको इजीली पता चल जाएगा। और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हो, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, तो आपको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा और ओबीसी को मिलेगा 3 ईयर का एक्सटेंशन। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट रहेंगे उनको भी अप टू 5 ईयर का रिलेक्शन मिलने वाला है। और इफ यू आर एक्स सर्विसमैन देन ऑल्सो यू आर लायबल फॉर द रिलैक्सेशन। अभी हम ये देखेंगे कि ओटीआर प्रोफाइल मतलब क्या होता है और आपका प्रोफाइल किस तरीके से बनाना है।
ओटीआर का बेसिक फुल फॉर्म ही है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब पूरे यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपको सिर्फ एक ही बार वो प्रोफाइल बनाना है और उसके बाद सिर्फ एग्जाम के फॉर्म फिल करने होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आपको जाना है upsc.nic.in के ऊपर, वहां पर आपको क्लिक करना है ओटीआर प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपने पहले ओटीआर प्रोफाइल क्रिएट किया होगा तो आपको सिर्फ यहाँ पर लॉग इन करना है और आगे प्रोसीड करना है। और अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हो और अगर आपने अभी तक ओटीआर प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया होगा तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो लिस्ट दिख रही होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल क्रिएट करते समय आपको डिटेल्स लगने वाली है। फॉर एग्जाम्पल नेम, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बोर्ड डिटेल्स एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ये डिटेल आप जब भरोगे तब आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। और जब आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप लॉगिन करोगे। लॉगिन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे इजी प्रोसेस है मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा और आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे। होपफुली यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। तो सबसे पहले चीज आपको करनी है दैट इज लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी करंट नोटिफिकेशन रहेंगे, जो भी एक्टिव एग्जामिनेशन रहेंगे, वो आपके सामने दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2024। तो जो एग्जाम हमें अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। थर्ड स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। पहले आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट होगा। तो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं वो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में देख सकते हो या फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री में देख सकते हो। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो पहले सब नेविगेट करो, एक बार यूज टू हो जाओ कि एग्जैक्टली कहां पर क्या दिखने वाला है। आप सब ग्रुप ए या फिर क्लास 1 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पूरा डैशबोर्ड अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेंगे। एक बार वो देख लेना। अभी हमने ये देखा कि ओटीआर प्रोफाइल मतलब क्या होता है और आपको वो किस तरीके से क्रिएट करना है और उसमें आपको एग्जाम को किस तरीके से सर्च करना है वो भी हमने देखा। दोस्तों अगर आपने आज ओटीआर प्रोफाइल करके एग्जाम का फॉर्म भर दिया, उसके बाद भी आप अपना ओटीआर प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। तो वो अपडेट करने की लास्ट डेट 21 मई 2024। और अगर आपने फॉर्म सबमिट भी किया होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप अपडेट कर सकते हो। उसकी डेट है 15 मई से लेकर 21 मई। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि टेक टाइम टू फिल डाटा एक्यूरेटली एट द फर्स्ट टाइम। पहले थोड़ा टाइम लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ही एक्यूरेटली आपको डिटेल भरने होंगे। और अगर आपने कोई छोटी सी गलती भी की होगी तो ओटीआर प्रोफाइल अपडेट करने में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट करने में आपके प्रिपरेशन का बहुत ही क्रूशियल टाइम चला जाएगा। तो पहले ही ओटीआर प्रोफाइल और एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ठीक से भरना ताकि मॉडिफिकेशन की आपको जरूरत ही ना पड़े। अभी हम देखेंगे कि आपको फोटो किस तरीके से अपलोड करना है। पहले क्या होता था कि एस्पिरेंट बहुत ही पुराने फोटोज एग्जाम फॉर्म में लगाते थे जिसमें आइडेंटिफिकेशन का इशू आता था। तो ये रूल उस चीज की वजह से यूपीएससी ने अपडेट किया है। पहले हम क्या करते थे कि डायरेक्टली फोटो को स्कैन करके अपलोड करते थे, लेकिन अभी फॉर्मेट वो नहीं है। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट है डायरेक्टली फोटो को अपलोड करना, वो हमें फॉलो नहीं करना। न्यू रूल ऐसा है कि जो फोटो रहेगा उसमें 75% एरिया में या फिर 3/4 एरिया में हमारा फेस होना चाहिए और 1/4 एरिया में या फिर 25% उस फोटो के एरिया में हमारा नाम और जिस दिन हमने फोटो खींचा है वो हमें लिखना पड़ेगा। अभी इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर 24 अप्रैल को अगर प्रोसेस स्टार्ट हुए तो उसके 10 दिन पहले वाला फोटो नहीं चाहिए। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि 24 वाला ही फोटो आपको निकालना है। सेकेंड इज इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फोटो। इसका मतलब फोटो का जो 3/4 पार्ट रहेगा उसमें आपका फेस होना चाहिए और 1/4 पार्ट में आपका नेम और डेट ऑन विच फोटो वॉज टेकन। पॉइंट नंबर 3, द कैंडिडेट्स फेस मस्ट ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। ये हमने डिस्कस कर लिया। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद द फोटोग्राफ एट ईच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये कि जो फोटो आपने यूपीएससी को सबमिट किया है वैसा ही लुक आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट या फिर पर्सनल टेस्ट, तीनों जगह पर आपका लुक वैसा ही होना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू सबमिट द लेटेस्ट फोटो। इसके साथ ये भी क्राइटेरिया कि द फोटो शुड नॉट एक्सीड 300 KB इन साइज एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 20 KB। उसके जो रिजोल्यूशन है वो भी यहाँ पर उन्होंने दिए है। आप अगर ये चीज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको इस फॉर्मेट में फोटो दे देंगे सॉफ्ट कॉपी में, जो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। अगर आपको फोटो को रिसाइज करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो गूगल के ऊपर सर्च करो इमेज रिसाइजिंग टूल्स ऑनलाइन। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहां पर आपका फोटो अपलोड कर सकते हो
और उसे यूपीएससी के फॉर्मेट में रिसर्च कर सकते हो। तो होपफुली फोटो किस तरीके से अपलोड करना है ये आप समझ गए होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर यूपीएससी सीएपीएफ के सारे एग्जाम सेंटर देख सकते हो। इसमें से किसी भी एग्जाम सेंटर में आप जाकर एग्जाम दे सकते हो। आपके घर के पास वाला जो सेंटर होगा उसे सिलेक्ट करना और फॉर्म भरने के लिए बहुत ज्यादा देर मत करना, क्योंकि ये जो सीट एलोकेशन होने वाला है दैट विल बी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। तो जल्दी फॉर्म भर देना। अभी हम ये देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। इस एग्जाम का स्टेज 1 इज रिटन एग्जामिनेशन और रिटन एग्जाम में 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ 250 मार्क्स, दिस इज द एमसीक्यू टेस्ट। एंड सेकंड पेपर इज जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन विच इज द डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। जो पेपर 1 है दैट इज द ऑब्जेक्टिव पेपर, जो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हो। इसमें आपको 125 क्वेश्चन दिखाई देंगे। सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक पेपर होने वाला है, मतलब यू हैव टाइम पीरियड 2 आवर्स। और पेपर 2 जो है दैट इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव। वहां पर ऐसे जो होगा उसे आप इंग्लिश या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो। और ऐसे के अलावा बाकी सारी जो चीजें रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वो सारी चीजें इंग्लिश में ही होंगी। ये आपको नोट डाउन करना है। पेपर 1 जो होगा वो सुबह 10 से 12 के बीच में होगा। 12 से 2 तक आपको ब्रेक मिलने वाला है और 2 से 5 तक आपका पेपर 2 होगा, दैट विल बी द डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ पर आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं पेपर 2 के लिए। और ये जो पेपर 2 रहेगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जो आपको एट एनी कॉस्ट स्कोर करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, पेपर 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ द पेपर 2 विल बी डन ओनली इफ यू हैव क्वालिफाइड द पेपर 1 कट ऑफ। तो पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेपर 1 का कट ऑफ या फिर पेपर 1 का जो मिनिमम मार्क्स है वो ही फुलफिल नहीं किया तो आपका पेपर 2 चेक भी नहीं होने वाला। तो पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर स्कोरिंग। जो रिटन एग्जामिनेशन है इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट होने वाले हैं, तो इसमें आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर इस एग्जाम का सिलेबस देख रहे हो। एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और इस सिलेबस को एक बार ठीक से पढ़ लेना। और सिलेबस से भी इंपॉर्टेंट चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर एक बार चेक कर लेना। अभी हम देखेंगे यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम का स्टेज 2 दैट इज फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसे पीईटी भी कहा जाता है। ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स या फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रहेंगे उसे आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है, फॉर एग्जांपल मेन की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम एंड वुमेन की 157 सेंटीमीटर। जो चेस्ट की साइज होगी वो होगी 81 सेंटीमीटर व्हेन एक्सपेंडेड। और आपका जो वेट है वो आपके हाइट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक यूपीएससी ने एक चार्ट दिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे चेक कर लेना और उसके हिसाब से आपका वेट कितना ज्यादा या फिर कम है वो देख लेना और उसे अभी से इंप्रूव करने की कोशिश करना। सेकंड इज द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट। यहाँ पर आपको कुछ क्राइटेरिया दिखाई देंगे, इस क्राइटेरिया में आपको उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर अगर कोई कंटेंट ओवरलैप हो रहा होगा तो उसका टेंशन मत लो, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करो। ये सारी पीडीएफ या फिर पीपीटी जो होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर यूपीएससी के मेडिकल कुछ क्राइटेरिया देख रहे हो, इसे एक बार पॉज करके देख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ और मेडिकल टेस्ट में आपको पता चले कि यू आर मेडिकली अनफिट। यहाँ पर आपका कैरिंग एंगल क्या होना चाहिए, ईयर की क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, नोज, नेक या फिर क्रॉनिक स्किन डिसीज आपकी कौन सी परमिटेबल है, टैटू होना चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अभी हम देखेंगे स्टेज 3 ऑफ द यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम, मतलब जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हो उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी क्लियर करते हो, तो थर्ड चीज होती है पर्सनल इंटरव्यू या फिर पर्सनल टेस्ट। ये होगी 150 मार्क्स की एग्जाम और आप जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसके ऊपर आपका पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। तो फॉर्म ठीक से भरना और आपके प्रेफरेंस भी ठीक से डालना, क्योंकि उसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं कि जिनका वेट उनके हाइट के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, तो उनको परमानेंट रिजेक्शन नहीं मिलता, उनको टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा। तो उनका रिव्यू मेडिकल बोर्ड के पास केस जाएगा और आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें आपको वेट लॉस करना होता है। तो उस चीज का टेंशन मत लो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, तो सिंपल या फिर बेसिक मेडिकल टेस्ट होंगे, उसमें अगर फेल भी होते हो तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है उसे इंप्रूव करने के लिए। ये जो हमारा यूपीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू है उसे आप इंग्लिश या फिर हिंदी में भी दे सकते हो। और अगर आपके पास एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट होगा तो आपको इंटरव्यू के टाइम में उसका फायदा होने वाला है। ये पॉइंट आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो। अभी हम ये देखेंगे कि यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर सिलेक्शन किस तरीके से होता है। फाइनल सिलेक्शन या फिर मेरिट, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी तक हमने ये देखा कि सीएपीएफ का जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला स्टेज था रिटन एग्जामिनेशन जो स्कोरिंग था,
सेकंड स्टेज द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब टेस्ट आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। और तीसरा स्टेज था पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का स्कोर होगा उसको ऐड किया जाएगा आपके इंटरव्यू के स्कोर के साथ, और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आउट ऑफ 600 मार्क्स। अभी इसके ऊपर बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 450 में से रिटन एग्जाम में 252 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपको इंटरव्यू में 150 आउट ऑफ 93 मार्क्स मिलेंगे, तो आपकी टोटल रहेगी 345 मार्क्स आउट ऑफ 600। अभी आपके दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन होगा कि इतने कम मार्क्स से क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मार्क्स मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, दोज आर द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट। मतलब पिछले साल जिस एस्पिरेंट का नाम मेरिट लिस्ट में था, उस एस्पिरेंट के मार्क्स है, एंड ही बिलोंग्स टू द ओपन कैटेगरी। ये आपको समझना होगा। अभी अगली जो स्लाइड होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम देखेंगे कि पिछले बार जिस एस्पिरेंट ने क्वालिफाई किया था उनके एक्चुअल मार्क्स क्या थे। तो थोड़ा फोकस करना। यहाँ पर आप यूपीएससी की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट देख सकते हो। दीज आर द मार्क्स ऑफ द ऑल इंडिया टॉपर, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। यहाँ पर वीडियो पॉज करके एक बार देखना कि उनके रिटर्न मार्क्स का स्कोर क्या है, उनके पर्सनल टेस्ट का स्कोर क्या है, और उनका टोटल जो है मेरिट लिस्ट का स्कोर वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कोई एस्पिरेंट 52% मार्क्स भी स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 600, देन ही इज पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट एंड ही इज गेटिंग सम सर्विस। और ऐसा नहीं कि ओबीसी, एससी, एसटी और ओपन, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। दीज आर द मार्क्स ऑफ द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट। ओपन का है 345 मार्क्स, ओबीसी का है 344 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 329 मार्क्स, एससी का 313 मार्क्स, एसटी का है 314 मार्क्स। तो होपफुली आपके आंखों के सामने क्लियर पिक्चर होगा कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप स्क्रीन के ऊपर यूपीएससी सीएपीएफ का लास्ट ईयर कट ऑफ देख रहे हो, जो हमने ऑफिशियल यूपीएससी वेबसाइट से लिया है। वीडियो पॉज करके देखना, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। एक सिंपल रूल सिर्फ आपको याद रखना है कि इफ यू कैन स्कोर 52% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यू विल बी पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। और अगर आप 56 या फिर 60% स्कोर करते हो, देन यू विल बी अमंग द ऑल इंडिया टॉपर्स एंड यू विल गेट द सर्विस यू वांट। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है, जिस सर्विस में आप काम करना चाहते हो और अगर आपको वही सर्विस में काम करना होगा, देन यू हैव टू बी अमंग द ऑल इंडिया टॉपर। मतलब आपको अराउंड 55 to 56% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि आपकी पूरी 1 या 1.5 साल की जर्नी होगी वो किस तरीके से होने वाली है, ताकि आपके दिमाग में से थोड़ा फियर कम हो जाए और आपको एक मोटिवेशन भी मिले। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का पेपर 1 है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दिखाई देंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखाई देंगे। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप सॉल्व कर पाओगे। जो पेपर 2 होगा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, वहां पर आपको ऐसे के टॉपिक्स होंगे, वो आप इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हो या फिर हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो ऐसे के अलावा टॉपिक्स रहेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, दैट विल बी कंप्लीटली इन द इंग्लिश। यूपीएससी सीएपीएफ की एग्जाम होने के बाद रफली 30 दिन में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ आएगी, उसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेंगे उसके रोल नंबर आएंगे। आपका रोल नंबर इस लिस्ट में होना चाहिए। इसके साथ साथ और एक पीडीएफ आएगी, इसमें रोल नंबर के साथ आपका नाम भी होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपकी होगी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिर मेडिकल टेस्ट। जब आप वो क्लियर कर लोगे तब आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर यूपीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू शेड्यूल देख सकते हो। इस तरीके से आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, टाइम शेड्यूल होगा, और लोकेशन तो आपको पता ही है, यूपीएससी बिल्डिंग न्यू दिल्ली, वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। और जब सारे इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे तो रफली अराउंड 25 to 30 डेज में आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यूपीएससी सीएपीएफ की फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए कि आपका नाम इस लिस्ट में हो, क्योंकि असली मजा तो इस लिस्ट में आने के बाद ही आने वाला है। अभी ये इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में हम कुछ बेसिक बट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। डिग्री, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये तो पता ही है। आप लास्ट ईयर में होंगे, देन आल्सो यू कैन अप्लाई। निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। पॉइंट नंबर 3, सर्विस एलोकेशन। सर्विस एलोकेशन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है योर प्रेफरेंस, सेकेंड इज योर मेरिट, थर्ड इज अवेलेबल सीट। जब ये तीनों चीजें मैच होंगी, देन यू विल गेट द सर्विस। साइट टू फिल द एग्जाम फॉर्म, upsconline.nic.in। अगर इस पूरे एग्जाम के साइकिल में कोई भी दिक्कत आती है तो आप यूपीएससी को कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 3 कांटेक्ट नंबर है, और हमारी जो ओएमआर शीट होती है जिसमें हम आंसर्स मार्क करते हैं, वहां पर ब्लैक बॉल पेन इज इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट का बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा या फिर नेशनल ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, देन कैन वी फिल द फॉर्म।
दोस्तों यूपीएससी का बहुत ही सिंपल रूल है, अगर आपको ओबीसी का बेनिफिट लेना होगा देन यू मस्ट हैव अ नेशनल ओबीसी सर्टिफिकेट विच मस्ट बी इशूड बिफोर द डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अगर आप आज फॉर्म भर रहे हो तो आज के पहले के डेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ द ओबीसी कैटेगरी, अदरवाइज यू आर अ जनरल स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आप सभी को प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इस बार 506 वैकेंसीज है विच इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों इस टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आई विल मेक श्योर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और हमारा जो अगला वीडियो होगा दैट विल बी ऑन यूपीएससी सीएपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। और अगर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।